आप देख लिए कि हजारों लोग किस हाल में बोकारो में जीवन जी रहे हैं विदेशी जी की अगुवाई में साथी। बहुत सारे पीड़ाएं नाम आता है तो मुझे तो रोना सा प्रतीत होता है कि लोगों को दुख देखा नहीं जाता है साथी, क्या कहें। चलिए, जिस तरह से पुष्कर जी भावुक हो जाते हैं बात। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज भी एक बार हमारे साथ आंदोलनकारी पुष्कर महतो जुड़े हैं। आज का जो विषय है झारखंड का बल्ला 24 साल हो गया है। जो झारखंड बनाए हैं, जो आंदोलनकारी लड़कर के झारखंड बनाए, वो आज हाशिए में है, भुखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी उनके पास है। तमाम जो है जो झारखंड बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिए हैं, उनका जो आज की स्थिति है वो हम बात करेंगे झारखंड का पुष्कर महतो। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है, झारखंड बनाने वाले तो हाशिए में है ही, लेकिन जब सत्ता में जो लोग आए आज खुशहाली का जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का लगातार पेमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं कई महीनों से पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन के नाम पर एक छोटा सा रकम मिलता है, जो आज के महंगाई में घर चलाना का मैंने अपना खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो सकता है उस अमाउंट से। तो जिससे बात कर रहे हैं कि आज 24 साल के बाद भी झारखंड का हाशिए पर है। झारखंड की बात करें तो झारखंड भी एक तरह से देखा जाए तो अब जहाँ पर होना चाहिए 24 साल में, वहाँ पर आज झारखंड नहीं है। झारखंड राज्य के जो ये है गरीबी कहा जाए, झारखंड राज्य को गरीबी रेखा से नीचे देखा जाता है, लोग देखते भी हैं और कहीं ना कहीं आता भी है कि गरीबी रेखा से नीचे है। तो लगातार आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी इसी बात को लेकर के उठाते भी रहते हैं कि पेंशन हम लोग को इतना होना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, रोजी रोजगार मिलना चाहिए, तमाम बात लगातार उठाते रहते हैं। और फिर हम उसी बात करने के लिए क्या जो आंदोलनकारी थे आज किस हाशिए में है, झारखंड राज्य किस हाशिए में है और यहाँ के मंत्री विधायक कहाँ हैं, यही सब बात लेकर के हम जुड़ रहे हैं झारखंड पुष्कर महतो जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आज उन्हीं से इसी बात का चर्चा लेकर के हम लोग जुड़ रहे हैं। जोहार। जोहार अवधेश जी। आज झारखंड अलग राज्य बन गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। हम मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और विधायक बन गए, सांसद बन गए, राज्यसभा सांसद बन गए वगैरह माननीय बन गए हम। लेकिन आपकी पहचान पूरी दुनिया में दाई धांगर सर्वेंट के रूप में, सस्ते मजदूर के रूप में झारखंडियों की पहचान है। ये इससे हम कहीं भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आज चूँकि झारखंड अलग राज्य की बात करें हम, तो जिस मूल्य को लेकर झारखंड अलग राज्य हुआ वो मूल्य सारे अधूरे हैं। अलग राज्य का जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो आइडेंटिटी झारखंड के लोगों को अभी तक नहीं मिला है। आज भी हम सस्ते मजदूर के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। कहने के लिए यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अपना वेतन बढ़ा ले, भत्ता बढ़ा ले और सब कुछ बढ़ा ले, लेकिन जब तक नींव में पानी नहीं दीजिएगा, अर्थात नींव को मजबूत नहीं कीजिएगा, इस राज्य के बनाने वाले लोगों को मजबूत नहीं कीजिएगा, उनको राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, आजीविका के सवाल है, रोजी रोजगार, नियोजन की गारंटी 100% नहीं कीजिएगा, आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया नहीं दीजिएगा, तो आप भले महलों में रह ले, लेकिन आपकी पहचान एक सर्वेंट की ही रूप में रहेगी। सर्वेंट से ऊपर उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि झारखंड की अभी तक माय माटी के मूल्य, संविधान की धारा 3A के तहत में माय माटी के मूल्य के आधार पर झारखंड राज्य बना है। लेकिन आप बताइए कि हम कहाँ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपना आइडेंटिटी बता दीजिए कि चंपई सोरेन जी आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपकी पहचान क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी बता दीजिए। अभी तक नहीं हो पाया है। जांच अधिनियम 1952 के तहत में आपकी पहचान, आइडेंटिटी आपकी नहीं बनी है। जिस दूसरे राज्य आप चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, आपका पश्चिम बंगाल चले जाइए, पंजाब चले जाइए, बिहार चले जाइए, या इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, या आपका साउथ की तरफ चला जाइए, हर राज्य की सेपरेट आइडेंटिटी है। लेकिन आप झारखंड की आइडेंटिटी बताइए ना, क्या है। आप जिस मूल्य के लेकर झारखंड अलग राज्य बना, जिस मूल्य को लेकर आपने संघर्ष किया, नहीं है।
आज से 400 साल पहले हमारे अध्यात्म गुरु बोलेंगे या महापुरुष जो थे, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने शांति के तलाश में झारखंड प्रांत में आए थे कि और उन्होंने कहा था, आया पात्रे पाया पानम, साल पात्रे चा भोजनम, खजूरे पत्रे चा शयनम, झारखंड इति विधीयते। उसके बाद अकबरनामा में भी झार और जंगल का खंड को झारखंड का संज्ञा दिया गया था। मैंने भी अपनी रचना में कहा कि कंदमूल फूलों पेड़ों का यह वन प्रांत निराला है, भारत के धरती पे जैसे पावन बसा शिवाला है, भारत का जो प्यारा खंड वही हमारा झारखंड, वही हमारा झारखंड, वही हमारा झारखंड। आज सारी रचनाएं और लिखे हुए बातें सिर्फ झारखंड एक शब्द के रूप में विद्यमान है 28वां राज्य के रूप में, लेकिन झारखंड को बनाने वाले लोग, झारखंडी जनमानस का वस्तु स्थिति क्या है देख लीजिए। 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने में उनकी कमर टूट जा रही है। आज देख लीजिए कि पत्ता तोड़ के, दतवन तोड़ के और कोयला चुन के किसी प्रकार के हमारी महिलाएं, हमारे वीरांगनाएं महिलाएं, हमारे वीर नारी, झारखंड की शक्ति महिलाएं आज हाशिए में है, बद से बदतर स्थिति में है। आप बताइए माननीय लोग, पूरे देश के माननीय से मैं कहना चाहूँगा कि आज 2 करोड़ लोग, झारखंड के 1.5 से 2 करोड़ लोग विस्थापन और पलायन करके आपने बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं के नाम पर यहाँ के लोगों का विकास का सपना दिखाया। आज सारे लोग विकास क्या करेंगे, विस्थापित हो गए, पलायन कर गए, छोड़ के भागल डेरा सोमरा मंगरा, सही ठावे बनलक भवन आन करे, परदेसी बल्ली नीज घरे। ये पद्म श्री मुकुंद नायक जी के पंक्ति है, जिन्होंने गाकर अपनी वेदना को अभिव्यक्त किया। यहाँ का एक लोगों का चरित्र चित्रण करके बताने का काम किया कि आज भी हमारे लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं लोग, कहाँ हैं। आज महानगरों में सुनते हैं कि दिल्ली में 19 लाख लोग हैं, मुंबई में हैं लाखों की संख्या में, वहाँ हैं, गुजरात में लाखों की संख्या में हैं, तो बहुत सारे विदेशों में चले गए हैं, कहाँ कहाँ हैं नहीं पता। उसके अलावे हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे लोग, महिला शक्ति, मातृशक्ति किस हाल में है, बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर, लाचार है, विवश है, उनकी पीड़ा को देखने वाला कोई नहीं है। आप हमारे लोगों का वेदना संवेदना को समझिए। आज कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें हैं। लोगों के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा के लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि मजदूरों के लिए ये काम हो रहा है, किसानों के लिए ये काम हो रहा है, महिलाओं के लिए समृद्ध करने के लिए ये काम हो रहा है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको चुनौती के साथ में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के माननीय सभी लोगों को मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, एक गांव में महिला, खुशहाल महिला का उदाहरण बता दो कि इस गांव की महिलाएं बहुत खुश है, समृद्ध है, जीवन यापन गौरव के साथ कर रही है, अपने बेटी को अच्छे हायर एजुकेशन में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा पौष्टिक आहार देने का काम कर रहे हैं, अच्छा उनको जीवन, अच्छा कपड़ा, अच्छा चप्पल, अच्छा सैंडल देने का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए साथी, तो मैं आपके अभी मैं गुलामी लिख दूंगा आपको पुष्कर महतो, लेकिन साथी आप इस आईना से भागिए नहीं, सुध लीजिए। नहीं तो कहते हैं कि गद्दी में जो बैठा वो रावण हो जाता है। तो यहाँ चीर हरण जो लोग कर रहे हैं उसको समझिए कि आज कहाँ है जल जंगल जमीन, कहाँ है जल जंगल जमीन के सवाल। आज जल जंगल जमीन के सवाल हाशिए में। कहाँ है हमारा खनिज संपदा में रॉयल्टी का 26% रॉयल्टी का अधिकार, समता जजमेंट के तहत हमें कहाँ मिल रहा है बताइए, किस आदिवासी को मिल रहा है। आज एक एक आदिवासी अगर समता जजमेंट के तहत हमारे झारखंड के लोगों को 26% रॉयल्टी का सीधा अधिकार मिल जाए तो एक एक आदिवासी यहाँ के झारखंडी जनमानस करोड़पति अरबपति हो जाएगा। लेकिन साथ ही हमारी बातों पर किसी को मतलब नहीं है। आज देख लीजिए, बेशर्मों को देख लीजिए कि अपनी पैसा बढ़ा दिए, वेतन और भत्ता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सुख और सुविधा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि इनके पास संतोष नाम का चीज नहीं है। 11 से 12 बार अपना पेंशन बढ़वा लिए, अपना सुविधा बढ़वा लिए, वेतन भत्ता बढ़वा लेते हैं, सुविधाएं बढ़वा लेते हैं।
आज IAS IPS हो चाहे सरकारी कर्मचारी है, 11 से 12 बार आपका 5th पे से 11th पे तक आप चले आते हैं और दुनिया भर का सुख सुविधाएं ले रहे हैं। जिनकी सेवा के लिए, जिसकी सेवा के लिए आप ये राशि उठा रहे हैं बेशर्मों, तो उस राशि का सदुपयोग तो कीजिए। उसके आलोक में एक पैसा तो काम करो, फील्ड में जाओ, गांव-गांव में देखो कि किस तरह से बदहाली के जीवन लोग जी रहे हैं, किस तरह से मवेशी को देख लो कि मवेशी का किस तरह से हाल है, उनके किसान का खेत देखो कि किस प्रकार से सूखा है, दरारें पड़ रहे हैं। अभी जिस तरह से मानसून लेट से आया है, मानसून किसानों को पूछो कि उसके कैसे धान की बुआई करेंगे, कहाँ सिंचाई का सुविधाएं हैं, बड़े बड़े खेत सूख गए हैं, आपका जल स्तर नीचे चला गया है। आप बोरिंग में बोरिंग 400 से 800 बोरिंग करा ले रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर फ्लैट आपका 5 तल्ला से 10 तल्ला तक फ्लैट बना रहे हैं। अरे यार, ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ के माननीय IAS IPS अधिकारी लोग भी समझो, नक्शा पास कर रहे हो, 10 लाख 20 लाख रुपया लेके नक्शा पास करने का काम कर रहे हो, 1000 रुपया 2000 में अपने ईमान को बेच रहे हो माननीय लोग। और ये है अधिकारी पदाधिकारी को झारखंड को रसातल में ले जाने से बचाओ। यहाँ के झारखंड के जनमानस से मैं युवाओं और छात्रों से कहना चाहूँगा, बुद्धिजीवियों से कहूँगा कि आप घर में बैठने का वक्त चला गया है। जो आपका समय शेष है, झारखंडी जनमानस के लोग, जो आप लोग शेष बचे हुए हैं, उस समय को और अपने जवानी को, समय को विशेष बनाइए। तभी झारखंड में एक तब्दीली आएगा, एक बदलाव आएगा और आपके संघर्ष और शहादत से ही झारखंड में बदलाव आएगा साथी। नहीं तो जंगल आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए हमारे देवेंद्र माझी, आज हमारे निर्मल दादा शहीद हो गए रोजी रोजगार और नियोजन के सवाल को लेकर, आज आजीविका के सवाल को लेकर निर्मल महतो की शहादत हो गई। विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाले हमारे विनोद बिहारी महतो, जो ने धोती उठाकर, कुदाल उठाकर उन्होंने विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ी बोकारो में, आज वो आदमी का संघर्ष अधूरा है। ऐसे आज बताइए कि माननीय शिबू सोरेन दिसुम गुरु जी, आप के संघर्ष का फलाफल क्या है बताइए। आपके संथाल परगना में माझी समुदाय के लोग, माझी लोग तन में ढकने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं है। एवरीडे दुमका, क्या कहते हैं, आपका दुमका प्रमंडल से लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। मुझे तो कहने में भी शर्म आती है झारखंड की पीड़ा देख के। इसलिए मैं हम लोगों ने ये कहने का, ये बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं, पत्रकारों से अपील करते हैं, यहाँ के लोक कलाकारों से कहते हैं कि अब ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है चैन से बैठने का, ये वक्त नहीं है हम चौक चौराहों पे यूं ही समय व्यतीत करने का। ये समय है, ये वक्त है कि एक संघर्ष और करने का, एक उलगुलान और करने का, एक नई इबारत लिखने का वक्त है साथी। बैठने का वक्त चला गया, वरना आज के दिन में जिस मूल्य को लेकर हम लोग लड़ते थे, अपना झारखंड के अस्मिता और अस्तित्व की सवाल को लेकर लड़ाई लड़ते थे, आज हमारा अस्तित्व और अस्मिता खतरे में है। झारखंड पूरी तरह से खतरे में है। झारखंड को नेस्तनाबूद करने का एक साजिश और षड्यंत्र हो रहा है। जिस तरह से आप लोग वरिष्ठ आंदोलनकारी भी हैं, आपसे भी लोग पहले से आंदोलन करते आ रहे हैं, तो उनका क्या इतिहास रहा है झारखंड को बनाने में, इस पर कुछ? देखिए अवधेश जी, मैं तो बहुत छोटा सा आंदोलनकारी रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे रचनात्मक काम किए थे। उस समय विनोद भगत जी थे, विनोद कुमार भगत थे, प्रभाकर दा थे, डॉक्टर देवशरण भगत जी थे। उन लोग को लेकर कि झारखंड की आवाज़ जन जन पहुँचाना, मैंने ऑडियो कैसेट बनाने का काम किया। उस समय हम लोग इसको यानी कि बम लेकर हम लोग कई जगह क्या कहते हैं, ये मुंडा गढ़ा बोलते हैं नामकुम से पहले, वहाँ पर बम ब्लास्टिंग करके लाइन को, ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने का काम किया। कई जगह हम लोग जेल गए। ये हम बहुत छोटा, हमको तो कोई जानता भी नहीं था, बहुत छोटा आदमी थे हम, लेकिन हमारे जो लोग थे, विनोद कुमार भगत जी, आज देखिए हाशिए में जीवन जीने के व्यक्ति थे, विवश लाचार हैं। बेसरा जी आज कहाँ हैं, उनकी आइडेंटिटी कहाँ है। डॉक्टर देवशरण भगत पहचान के मोहताज है, जिसके एक आवाज़ में हजारों लोग संघर्ष करते हुए शहादत देने के लिए कूद पड़े थे। आज कहाँ हैं डॉक्टर देवशरण भगत जी। आज बौद्धिक क्षमता से ओतप्रोत युवाओं को करने वाले हमारे डॉक्टर संजय बसु मलिक जी आज कहाँ हैं, देख लीजिए उनकी पहचान क्या है। आज जयपाल सिंह मुंडा से लेकर ऐसे हजारों लोग
जिनका नाम मैं जानता हूँ, चाहे बागुन सुमरे जी हों, चाहे दीपक बिरुआ जी अभी मंत्री हैं, चाहे आपका इधर देख लीजिए कि सर्जन हंसदा जी क्या मैं नाम अभी एक लाइन से, जैसे कि अजीत तिग्गा, सीपी तिर्की, आपका अजीत मिंज हो, चाहे अजीत तिग्गा हो, ऐसे हजारों लोग जिनके नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। एनी होरो को देख लीजिए, कहाँ है एनी होरो का? कहीं पर स्टेचू भी नजर नहीं आता है, कहीं नहीं है। हमारे लोग बागुन सुमरे जी देखिए, उस समय गुरु जी उनके पास आते थे कि हमको भी कुछ ये किया जाए, सहयोग किया जाए। वो सारे लोग, वो सारे महापुरुष जिन्होंने अपना संघर्ष करते हुए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, उनका आज पहचान हाशिए में है। वो लोग, उनका आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी है। सेल्फ आइडेंटिटी की मारा के जयपाल सिंह मुंडा ने 1925 में उनको ऑक्सफोर्ड ब्लू के खिताब दिया। और दूसरा उनका आइडेंटिटी क्या है कि हिंदुस्तान को हॉकी के क्षेत्र में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। यही पहचान है। शिबू सोरेन की आज पहचान क्या है? शिबू सोरेन की सेल्फ पहचान है कि उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, बस यही पहचान है। झारखंड आंदोलन में उनकी अपनी सेल्फ राजकीय मान सम्मान और अलग पहचान अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे निर्मल दा हो, चाहे आपका शक्तिनाथ महतो हो, चाहे महेंद्र सिंह हो, विशुन महतो हो, चाहे आपका रतिलाल महतो है, अजय महतो हो, धनंजय महतो हो, ऐसे अनगिनत लोग हैं। कोल्हान के एक से एक आंदोलनकारी लोग हैं, आपका कोयलांचल के लोग हैं। पलामू के पूरन जी को कौन जानता है? पलामू के पूरन जी को कोई जानता ही नहीं कि कोई वो भी आंदोलन में योगदान रहा है। आज हम सब इतिहास के पन्ने बन गए हैं, लेकिन इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं है। तो बहुत कुछ लिखे हैं, अनुज कुमार सिन्हा जी थोड़ा बहुत लिखे हैं, इसके अलावे भी आज भी इतिहास के पन्ने अधूरे हैं। हमारे लोग अधूरे हैं, हमारे लोगों का संघर्ष अधूरे हैं। जिसने आपको बता दें कि आमरण अनशन जिन्होंने किया, आज आमरण अनशन करने वाले लोग कहाँ हैं? कहाँ है वो कामाख्या जी, रामनारायण जी, जिन्होंने विधानसभा में, लोकसभा में झारखंड की बात को उठाए थे। हजारीबाग के सांसद हुआ करते थे, चतरा के लोग बड़ी लड़ाई लड़े थे। आज सारे लोग हाशिए में हैं। कितने अनगिनत लोग हैं जिनकी दास्तान आपको कहा नहीं जा सकती कि किस प्रकार जोबा माझी आज सांसद बनी है। उन्होंने किस तरह से खाला में भोजन और टुकू में पानी लेकर चलती थी। ऐसे हजारों महिलाएं हैं, रोजली तिर्की पेट में बच्चा को बांधकर संघर्ष की है, पुलिस दमन को झेली है। आपका महुआ डांड के लोगों का, महिलाएं की कहानी जो जिंदा है, उनकी दास्तान सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साथी। आज कितने परीक्षा देंगे हम, किस किस बातों को याद करेंगे? एक एक लोग आज किस तरह से रामदास महली को पुलिस टॉर्चर किया गया था। उनके बैक साइड में प्रमोद लाल जी हैं, उनके बैक साइड में रोल डाल दिया गया था, मुंह में मिर्चा डाल दिया गया था। साथ ही शेख बदरुद्दीन के हाथ में पुलिस ने बट मार के उनका हाथ तोड़ दिया। आपका गणेश साहू की बात कीजिए, गणेश साहू को पुलिस की गोली लगी, उसका आज जान काट दिया गया। साथ ही आज एक पैर से आज तो डेथ हो गए। ऐसे अनगिनत लोग हैं, कहाँ हैं साथी? कितनी महिलाएं जिनका शहादत संघर्ष करते हुए वो लोग गुमनाम हो गए हैं। तो साथी आज भी झारखंड का एक एक इतिहास को लिखने की ज़रूरत है। एक एक लोगों को जानना होगा। यहाँ के जो रहनुमा हैं, जो लोग सत्तासीन हैं, जिनके बल पे झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों के बल पे है, नहीं तो आज झारखंड अलग राज्य बिहार में होता तो आज झारखंड में इनकी पहचान बेली रोड में लिट्टी चोखा खाते हुए होता साथी। आज जो मलाई खा रहे हैं, आज यहाँ कावेरी का खाना खा रहे हैं। एक एक आज देखिए आर्ट एंड कल्चर विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। 2900 और समझिए कि 19,000 रुपया का प्लेट में खाना खा रहे हैं। बाप रे बाप, उतना में हमारा एक दिन का राशन चलेगा, 1 महीना 2 महीना मेरा राशन चलेगा। झारखंड आंदोलनकारियों को आज उतना पेंशन तो दे दीजिए, प्रत्येक महीना समान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया तो दे दीजिए। देखिए झारखंड के लोग एक पिलर के रूप में काम करेंगे। जल जंगल जमीन और झारखंडी जनमानस को बचाने के दिशा में बड़ा काम करेंगे। अपने बाल बच्चों को अच्छी जगह में पढ़ाएंगे। झारखंड में पौष्टिक आहार
आहार वो भी ग्रहण करेंगे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ही नहीं, झारखंड को बेहतर राज्य बनाने के लिए, दुनिया में बेहतर राज्य बनाने के लिए एक पहलकदमी करेंगे। यहाँ के युवा आज तैयार हुए हैं कि खनिज संपदा आधारित यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए, कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए, वनोपज आधारित उद्योग लगाए जाए। देखिए पलायन, हम दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देने वाला स्टेट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर साथी जो लेक दिखाई देता है, जो कमी है, एक नेतृत्वकारी का कमी है साथी, जबरदस्त कमी है साथी। उन कमी को हम आपको मिल के यहाँ के बुद्धिजीवों को फिर से नई, जो लोग आज बोल रहे कि मैं हाशिए में, बहुत सारे आंदोलनकारी लोग आज व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं कि हाशिए में, हाशिए में, हाशिए। अरे बदल डालो, लड़ने वाले कल भी लड़े थे, आज भी लड़ना है और कल भी लड़ेंगे। अपनी पहचान को विलुप्त मत करो। शेर की पहचान लड़ाई से है, संघर्ष से है। एवरीडे एवरीडे कहते हैं कि प्रत्येक लम्हा हमें संघर्ष करना है, प्रत्येक लम्हा हमें आंदोलन करना है, प्रत्येक लम्हा हमें इस राज्य के लिए बेहतर राज्य बनाने की दिशा में एक पहलकदमी करनी होगी। तभी इस राज्य में एक नई क्रांति के सूत्रपात होगा। और नई क्रांति नहीं, विकसित राज्य के रूप में, विकासशील नोट, विकसित राज्य के रूप में झारखंड की पहचान होगी। झारखंडियों की पहचान जबरदस्त बनेगी। नहीं तो आज देख लीजिए कि जहाँ जहाँ आदिवासी है, जहाँ पर नेटिव लैंड के लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, देख लीजिए वहाँ लोकल लोगों की स्थिति क्या है। आज गुजरात में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, या दूसरे अन्य राज्यों में देख लीजिए, आदिवासी या लोकल जो जनमानस है वो कहाँ है? खत्म है साथी, खत्म है, खत्म है, खत्म है। उसी तरह से आज हम भी रेड इंडियन की तरह ही झारखंडियों का अस्तित्व और अस्मिता खत्म हो जाएगा साथी। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ के झारखंड के पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, लिखने वाले हो, या जिस वर्ग से हैं, जैसे फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी, उसी की वही राज्य क्रांति का सूत्रपात यहाँ करने की जरूरत है साथी। यहाँ के नौजवानों के बीच में जाकर फिर से क्रांति का बोध कराना होगा। यहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज संपदाओं की रक्षा करने के लिए, अपने भविष्य की रक्षा के लिए, आजीविका के सवाल को स्थापित करने के लिए एक संघर्ष करने की जरूरत है। वो संघर्ष आज से शुरू करना होगा, क्योंकि ये पल रहे ना रहे, कल हमारा भविष्य बेहतर हो, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो, यहाँ के महिलाओं, हमारे बेटी बहन का भी इज्जत आबरू अच्छा से रहे, अच्छे खुशहाल जिंदगी जिए, समृद्धशाली जिंदगी जिए, ऐसा सुख संपदा समृद्धि से परिपूर्ण हमारे लोग हों। और उसके लिए एक संघर्ष करने के लिए एक बार फिर से उलगुलान करो। इस उलगुलान को अंत नहीं होने देना चाहिए। चलिए, अभी आप सुने आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी की जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों का इतिहास बताए और झारखंड को कैसे लोग बनाए हैं और उनका क्या योगदान रहा है, इस पर विशेष रूप से चर्चा भी किए, विशेष रूप से बताया भी आपको। लेकिन जिस तरह से आज ये भी बताया कि मंत्री विधायक जो झारखंड में बने हुए हैं, अगर झारखंड राज्य नहीं बना होता तो पटना में लिट्टी चोखा खाते दिखते लोग और वहीं खा करके अपना कहानी हो जाता। लेकिन जब झारखंड राज्य बनाने वाले लोग हाशिए में हैं, बेरोजगार हैं, अपना मान सम्मान के लिए बेचारे आज तक लड़ाई लड़ने, उलगुलान करने की बात कर रहे हैं, तो जो मंत्री और विधायक हैं उनको एक बार सोचना चाहिए। जो झारखंड बनाने वाले लोग हैं उनको मान सम्मान मिले, जो इन लोगों का मांग है पेंशन, एक अच्छा खासा पेंशन मिले। ऐसा नहीं कि झारखंड में ही लोग मांग कर रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें वहाँ भी एक अच्छे खासे पेंशन मिल रहा है। अगर वहाँ का भी देखें, झारखंड सरकार देखे तो जो झारखंड कार्य हैं उनको मिलना चाहिए और देना भी चाहिए। इसलिए कि उस समय अपना जवानी गंवाए हैं आंदोलन में, इन लोग आंदोलन में कड़ी का बोले वो उस समय मृत्यु भी हो जाता, या जो भी जीवन लीला समाप्त हो जाता आंदोलन करने में, तो कोई देखने वाला नहीं होता। लेकिन अगर जो जी रहे हैं उनको कम से कम मान सम्मान झारखंड सरकार को देना चाहिए, मिलना चाहिए इन लोग को। लेकिन अगर ये सब बात करें झारखंड की परिप्रेक्ष्य में, झारखंड की जो हाल है कि अभी भी गरीबी है, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी अशिक्षा है, अभी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने तमाम चीज़ जो देखा जाए कि 24 साल में झारखंड अपने पैरों पर कहें, अपने मजबूती से नहीं खड़े हैं कि हम
संपूर्ण हो गए हैं, जबकि झारखंड खनिज संपदा से भरा पूरा है। आज भी लोग वही जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए बात करते हैं, आज भी लोग वही, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए झारखंड अधिकारियों के, आज भी दूर दूर तक दिखता नहीं है। तो आज इसी बात को लेकर के जो झारखंड अधिकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो जी थे और एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे, ये लगातार मुखारोक अपना बात सरकार के तक भी रखते रहते हैं, लोग जागरूक भी करते रहते हैं। झारखंड अधिकारियों को अनुगुलान करने के बाद भी कहते हैं कि मान सम्मान लेना है तो अनुगुलान करना होगा, तमाम चीज़ ये बीच बीच में रखते रहते हैं। तो सरकार को इनकी बात को गौर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हम फिर एक बार कहेंगे सरकार को, जो झारखंड अधिकारी हैं उनको मान सम्मान देना चाहिए। क्या है कि झारखंड राज्य बनाने में झारखंड अधिकारी पुरुष हो या महिला बहुत कठिन परिश्रम किए होंगे, कठिन उस समय होगा। पुलिस का जो जिस तरह से बताया कि किसी को बट से मार के हाथ तोड़ दिया जाता, किसी को पैर में गोली लग गया तो उसका भी, मैंने तमाम तरह के जो दुख झेले होंगे ना, उस समय असहनीय होगा। और आज बोल करके या करके उसको कुछ कम या बेसी नहीं कह सकता, लेकिन उस समय के लिए जिस परिवार के लिए जिस जवान बेटा होता होगा, जो पति होते होंगे जिनका अगर मृत्यु होता होगा या अपंग हो जाते होंगे तो बड़ा मुश्किल कष्ट से जीवन गुजरता होगा। आज उनको महसूस करके जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं उनको इन लोग को देना चाहिए। अवधेश जी, जो शिबू सोरेन को अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के बनाए, जिनके कहने पर अध्यक्ष बने विदेशी महतो, आप देख लिए कि हजारों लोग किस हाल में बोकारो में जीवन जी रहे हैं विदेशी जी की अगुवाई में। साथी बहुत सारे पीड़ाएं नाम आता है तो मुझे तो रोना सा प्रतीत होता है कि लोगों को दुख देखा नहीं जाता है। साथी क्या कहें। चलिए, जिस तरह से पुष्कर जी भावुक हो जाते हैं, बात सही है कि जो उस समय की कल्पना अगर करते होंगे जरूर भावुक हो जाते हैं। और उस समय का जो दुख अगर सामने दिखता होगा बात करने में तो जरूर भावुक होने स्वाभाविक है। और जहाँ तक ये विदेशी महतों की बात कर रहे हैं, आज भी ये मैंने लगता है कि 60 के पार हैं बेचारे, आज भी वो आंदोलन के लिए संघर्ष रहते हैं। जो वहाँ विस्थापित का जो मामला है बराबर उठाते भी रहते हैं और आवाज़ आज भी बहुत बड़ा बुलंदी से उठाते हैं। लेकिन कहाँ झारखंड सरकार उनकी आवाज़ों को सुन रहा है, जहाँ विस्थापित है उनका आवाज़ कहाँ सुन रहा है। तो फिर एक बार कहेंगे झारखंड सरकार के आंदोलनकारियों का बात को सुनना चाहिए, बैठ के समझौता करना चाहिए। जो भी मांग है कमी बेसी हम नहीं कहते हैं कि जो मांग है इनका पूरा मिल ही जाए, लेकिन जिस तरह से घर चल जाए, घर परिवार खुशहाल हो जाए, वो मांग देना चाहिए। ताकि झारखंड बनाने में झारखंड आंदोलनकारियों का अहम भूमिका रहा था और अहम योगदान रहा था। तो फिर कभी जब इस तरह की चर्चा करेंगे तो हम आपको मिलवाएंगे पुष्कर महतो जी से, जो आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।